रूम नंबर 317। इस वीडियो को आंखें बंद करके सुने। स्क्रीन सिर्फ बैकग्राउंड के लिए है। सोचो, तुम एक सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो। सरकारी कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक सी में रहते हो। तीसरी मंजिल पर तुम्हारा कमरा नंबर है 317। तीसरी मंजिल वैसे ही थोड़ी अलग होती है। न ग्राउंड फ्लोर का शोर, न ऊपर की मंजिल की हवा, बस एक लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ कमरे और बीच बीच में ट्यूबलाइटें जो रात को थोड़ी देर के लिए झपकती हैं। कमरा 317 पुराना है। दीवारों पर कीलों के निशान हैं। शायद पोस्टर लगे होते थे जो अब हटा दिए गए हैं। स्विच धीरे काम करते हैं। एक बार दबाओ तो लाइट तुरंत नहीं जलती। पंखा थोड़ा हिलता है, जैसे शाफ्ट थोड़ा ढीला हो। तुमने पहले ही दिन ये सब नोटिस किया था, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हॉस्टल में कौन परफेक्शन ढूंढता है? तुम्हारा रूममेट था रोहित। साधारण लड़का, ज्यादा बात नहीं करता पर बदतमीज भी नहीं, बस थोड़ा सा अलग था। कभी कभी तुम रात में उठते तो लगता रोहित जाग रहा है, पर जैसे ही तुम उसकी तरफ देखते वह तुरंत आंखें बंद कर लेता। तुमने सोचा शायद रोशनी उसे परेशान करती होगी, और अब सोचो, एक हफ्ते बाद का समय आता है। तुम्हारा रूममेट रोहित पिछले ही हफ्ते हॉस्टल छोड़कर चला गया। उसके जाने का आधिकारिक कारण था परिवार की समस्या। वार्डन ने आराम से कहा था इमरजेंसी है। पर रोहित के जाने से पहले एक बात हुई थी जो तुम्हें थोड़ी अजीब लगी। पैकिंग के समय जब तुम बिस्तर पर बैठे थे, रोहित बैग की जिप बंद करते करते बोला, रात को अगर कोई बोले ना तो कुछ भी जवाब मत देना। तुम हंस दिए थे। भाई हॉस्टल है, हॉरर मूवी थोड़ी ना है। रोहित ने तुम्हारी तरफ देखा, ठीक से देखा, और बोला, मैं सीरियस हूं। तुमने बात बदल दी। हॉस्टल में लोग अक्सर ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं। तुमने सोचा ये भी उन्हीं में से एक होगा। तुम्हारे हॉस्टल में एक अनकहा नियम होता है। किसी नोटिस बोर्ड पर लिखा नहीं होता, कोई सर्कुलर नहीं आता, बस सीनियर बोल देते हैं, रात के 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। तुमने पहली बार सुना तो पूछा था क्यों? जवाब हमेशा गोलमोल होता, सिक्योरिटी के लिए। पर तुम जानते हो, हॉस्टल में सुरक्षा सिर्फ दिन के समय होती है। रात में बस एक गार्ड होता है जो ज्यादातर गेट के पास रहता है। ऊपरी मंजिलें स्टूडेंट्स के भरोसे होती हैं, इसलिए ये नियम तुम्हें थोड़ा अजीब लगता है, पर हॉस्टल के नियम अक्सर ऐसे ही होते हैं। अब सोचो, उसी दिन रात के 1:48 बज रहे हैं। तुम बिस्तर पर लेटे हो, लाइट बंद है, फोन चला रहे हो, बस स्क्रीन की रोशनी कमरे को हल्का सा उजाला दे रही है। पंखा घूम रहा है, कॉरिडोर से कोई आवाज नहीं आ रही, और तभी तुम अचानक एक आवाज सुनते हो। भाई, तुम्हारा फोन हाथ से गिरते गिरते बजता है। आवाज कॉरिडोर से नहीं आती, आवाज बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे के पास से आती है। तुम तुरंत उठकर बैठ जाते हो। दूसरा ख्याल आता है, शायद किसी ने गलती से बुला लिया होगा। फिर आवाज आती है, भाई दरवाजा खोल। आवाज पूरी तरह सामान्य है, कॉलेज स्टूडेंट जैसी। न कोई डर, न कोई अजीबपन। तुम दरवाजे के पीप होल से देखते हो। कॉरिडोर पूरी तरह खाली है। ट्यूबलाइट जल रही है, कोई परछाई नहीं। तुम सोचते हो शायद कोई मजाक कर रहा होगा, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते। लगभग 10 सेकंड बाद आवाज फिर आती है, भाई प्लीज। इस बार आवाज और पास लगती है, जैसे मुंह दरवाजे से चिपका हो।
तुम्हारे पेट में एक अजीब सा भारीपन आता है। तुम जवाब नहीं देते। आवाज बंद हो जाती है। उस रात तुम देर तक सो नहीं पाते। अगली रात समय 1:52। तुम जानबूझकर जाग रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि कल की आवाज सच थी या तुम ज्यादा सोच रहे थे। कमरा पूरी तरह शांत है। तभी थक बहुत हल्की, सिर्फ एक। तुम फिर पीप होल से देखते हो। बाहर कोई नहीं। तुम पीछे हटते हो और तभी तुम नोटिस करते हो दरवाजे के नीचे से एक परछाई खिसकती है। धीरे, कंट्रोल में। तुम उलझ जाते हो। कॉरिडोर की लाइट इस एंगल से परछाई बना ही नहीं सकती। तुम फोन उठाते हो, रिकॉर्डिंग चालू कर देते हो। तुम बोलते हो, कौन है? जवाब आता है, तू ही तो बोला था आने को। तुम्हारा पेट अंदर धंस जाता है। तुमने कब बोला? किससे बोला? तुमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रिकॉर्डिंग चलती रहती है, पर अब कोई आवाज नहीं आती। तुम पूरी रात अजीब सी बेचैनी में जागते रहते हो। अगली सुबह मैस में खबर फैल जाती है, तीसरी मंजिल का एक लड़का कल रात से गायब है। नाम अमन। आखिरी बार देखा गया 1:50 पर ब्लॉक सी के कॉरिडोर में। तुम्हारा हाथ ठंडा पड़ जाता है। कल रात तुम्हारे दरवाजे पर आवाज 1:52 पर आई थी। समय बहुत ज्यादा करीब है। तुम रोहित को कॉल करते हो। रिंग जाती रहती है। वह उठाता नहीं। 10 मिनट बाद उसका मैसेज आता है, मैंने बोला था ना जवाब मत देना। तुम जल्दी से लिखते हो। रात को कौन बोलता है? थोड़ी देर बाद जवाब आता है, जो पहले अंदर से निकलता है। तुम और उलझ जाते हो। तुम लिखते हो, क्या मतलब? जवाब आता है, हॉस्टल के रिकॉर्ड्स चेक कर। तुम किसी बहाने वार्डन के कमरे में जाते हो। नोटिस बोर्ड पर पुरानी लिस्टें लगी होती हैं। तुम ब्लॉक सी तीसरी मंजिल देखते हो। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड। हर साल 2-3 स्टूडेंट्स गायब। कारण अलग अलग लिखे हैं। भाग गया, मानसिक समस्या। पढ़ाई छोड़ दी, पर एक बात सब में समान है। रूम नंबर के बाद एक डैश, जैसे कमरा मिटा दिया गया हो। तुम समझ जाते हो रिकॉर्ड साफ नहीं किए जा रहे, उन्हें दोबारा लिखा जा रहा है। उस रात तुम तय करते हो, इस बार जवाब दोगे। समय 1:49। लाइट बंद, फोन साइलेंट। तुम इंतजार करते हो। 1:51, 1:52 और फिर, भाई प्लीज। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आती हुई लगती है, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर ही खड़ा हो। तुम पूछते हो, तू कौन है? जवाब आता है, तू जो कल था। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, रोहित। तुम पीप होल से देखते हो। तुम खुद को देखते हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, पर आंखों में नींद नहीं है। तुम पीछे हटते हो। दरवाजे का हैंडल अंदर से घूमता है। तुम चिल्लाना चाहते हो, पर आवाज नहीं निकलती। अगली सुबह तीसरी मंजिल पर पुलिस होती है। कमरा 317 अंदर से बंद मिलता है। वार्डन कहता है, कल रात यहां कोई रह ही नहीं रहा था। तुम्हारा नाम रिकॉर्ड से काट दिया गया है। कारण लिखा है, स्टूडेंट ने कभी चेकआउट नहीं किया। और अब सोचो, तुम फिर उसी हॉस्टल में हो। तुम भागकर वार्डन के कमरे में जाते हो। तुम्हें लगता है शायद अब तुम्हारा नाम भी लिस्ट में दिखेगा।
पर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होता। सब कुछ सामान्य लगता है और तुम फिर उसी हॉस्टल में ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 317 में रहते रहते हो। अब कोई और आएगा, फिर कोई और। बात सोचो, अगर तुम सच में हॉस्टल में हो और रात को कोई बोले भाई, तो याद रखना, हॉस्टल में सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं होता, वो होता है जो तुम बन जाते हो।